अब मैं पहुंच चुका हूं जो गांव का कुआं था, जहां पर कभी हम यहां से पानी निकालते थे। तो दोस्तों अब मैं अपने खेत में पहुंच चुका हूं। इस तरफ जो ये खेत नज़र आ रहे हैं ना, तो ये है, और ये हमारा रसोई हुआ करती थी। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा रसोई है, रसोई थी जहाँ पर खाना बनता था और हम लोग यहाँ पर बैठकर खाना खाते थे। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर हमने बचपन में पढ़ाई की थी। ये जो बैकग्राउंड में आपको स्कूल नज़र आ रहा है ना, इसी स्कूल में हमने पढ़ाई की थी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं हूं हरिद्वार रेलवे स्टेशन में। आज के दिन मैं हरिद्वार से कानपुर का सफ़र करने वाला हूं। किस ट्रेन से मैं हरिद्वार से कानपुर जा रहा हूं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। रास्ते में कौन कौन से रेलवे स्टेशन आते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो ट्रेन जर्नी होती है ना, बहुत ही ख़ास होती है। तो अगर आप ट्रेन जर्नी देखना चाहते हैं और अगर आप भी हरिद्वार से कानपुर वाले रूट में जाना चाहते हैं तो आपको हर एक स्टेशन के बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ से होते हुए ट्रेन कानपुर पहुँचती है और कहाँ तक ये ट्रेन जाती है। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ अलग अलग जगह की वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अब मैं प्लेटफॉर्म के अंदर चलता हूँ और देखते हैं ट्रेन कितनी देर में हमारी आती है। ट्रेन का जो टाइम है ना वो 2:55 में है। बाकी जानकारी हम अंदर प्लेटफॉर्म में चलकर देंगे। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर कर देना वीडियो को। और अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन है और अब मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म के अंदर। देखते हैं कितनी भीड़ है। ज़्यादातर जो ट्रेनें हैं वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती हैं। दोस्तों इस ट्रेन के माध्यम से मैं कानपुर तक का सफ़र करूंगा और उसके बाद मैं अपने गांव आपको ले चलूंगा। और जो मेरा गांव वाला बहुत ही पुराना घर है जहां पर मेरा बचपन बीता है वो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि आप सभी हमारे फैमिली के मेंबर हैं तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना आप लोगों को अपना गांव दिखाया जाए। हमारा गांव जो है फतेहपुर में पड़ता है, तो कानपुर से फतेहपुर हम कार से ले चलेंगे और अपने बचपन का जो स्कूल है जहां पर हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ाई की थी वो भी दिखाएंगे। और जो हमारा पुराना घर है वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के अंदर आ चुका हूँ। और टाइम की बात करें तो अभी 10 मिनट है। 10 मिनट बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी। और ट्रेन का नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 14114। तो ये जो ट्रेन है देहरादून से आती है और ये प्रयागराज तक जाती है। अब मैं आपको इस ट्रेन के बारे में और अच्छी सी जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन जो है 2:45 पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन में आती है और 2:55 में यहाँ से जाती है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ही हमेशा आती है। हो सकता है मैं भी कभी आई हो दूसरे प्लेटफॉर्म में, लेकिन जब से मैंने यात्रा की है मैं लगभग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही इस ट्रेन में बैठा हूँ। तो ये भी अच्छा है कि 1 से ही आप स्टेशन में एंट्री करते हो और वहीं पर ये ट्रेन आती है। तो दोस्तों फाइनली मैं ट्रेन के अंदर आ चुका हूं और ट्रेन जो है हमारी राइट टाइम हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आगे निकल पड़ी है। और जो पहला रेलवे स्टेशन आएगा वो लक्सर आएगा और आगे की जितने भी स्टेशन हैं वो सभी हम आपको दिखाएंगे। इस ट्रेन के बारे में ये अच्छी बात है कि ये प्रतिदिन चलती है। ये देहरादून से प्रतिदिन सूबेदारगंज जो कि प्रयागराज का एक फेमस स्टेशन है वहाँ पर जाती है। तो डेली चलती है तो आपके पास ऑप्शन भी रहता है, आपको टिकट मिलने के चांसेस भी थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों लक्सर रेलवे स्टेशन आ चुका है। हरिद्वार से जब आगे बढ़ते हैं ना तो लक्सर रेलवे स्टेशन में ये ट्रेन रुकती है।
और लक्सर जो है लगभग हरिद्वार से 30 किलोमीटर के आसपास है। और देख सकते हैं बारिश अभी भी जारी है। आज सुबह से हरिद्वार के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर बारिश हो रही है। लक्सर रेलवे स्टेशन में तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही है और ये देख सकते हैं फ़िलहाल। अगर थोड़ी देर भी बाहर आप रहते हैं ना तो आप भीग जाएंगे पूरी तरह से। लक्सर के बाद जब ट्रेन आगे चलती है तो नजीबाबाद जंक्शन आता है और यहाँ पर रुकती है। नजीबाबाद भी इस रूट का एक फेमस रेलवे स्टेशन है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये नजीबाबाद जंक्शन है। मैं आपको रास्ते में पड़ने वाले कुछ और रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, नजीबाबाद से जब आगे ट्रेन बढ़ती है तो पहुँचती है नगीना। नगीना भी ये ट्रेन का स्टॉपेज है। उसके बाद धामपुर में ट्रेन रुकती है, सिवहारा में ये ट्रेन रुकती है। उसके बाद कांठ एक रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ भी ये रुकती है। उसके बाद आता है फेमस उत्तर प्रदेश का जो जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद में भी ये ट्रेन रुकती है। और उसके बाद राजा का सहसपुर, चंदौसी, बहजोई, बबराला, राजघाट, नरोरा, डिबई और उसके बाद फाइनली पहुँचती है अलीगढ़ में। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मुरादाबाद। और मुरादाबाद जो है इस रूट में एक बड़ा स्टेशन है, तो अगर कुछ खाना पीना चाहें तो आप यहां से ले सकते हैं। और बारिश जो है अभी भी जारी है, जितना आगे बढ़ रहे हैं बारिश लगातार होती जा रही है। दोस्तों फाइनली मैं चंदौसी पहुंच चुका हूं। चंदौसी रेलवे स्टेशन है ये। छोले के लिए जाना जाता है, मसाला छोला यहाँ पर मिलता है। अभी जो ट्रेन है ये चंदौसी रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। यहाँ पर जो इंजन है वो चेंज होता है, दूसरी साइड लगता है। और अब मैं आपको अलीगढ़ से आगे के जो रेलवे स्टेशन है उनके बारे में जानकारी दूंगा। अलीगढ़ जो ट्रेन पहुँचती है तो मेन लाइन में शामिल हो जाती है, जो दिल्ली से हावड़ा वाला रूट है। तो अलीगढ़ के बाद टुंडला आता है, टुंडला के बाद इटावा आता है और इटावा के बाद झिंझक आता है। और झिंझक के बाद जो रेलवे स्टेशन आता है वो है कानपुर। तो पहले हम कानपुर पहुंचते हैं और उसके आगे फिर हम अपने गांव ले चलेंगे जहां पर हमारा बचपन बीता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कह सकते हैं एक ऐसे गांव में मैं पला बड़ा था जहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी और वो गांव जो है शहर से काफ़ी दूर था। तो वो हम पूरा गांव दिखाएंगे और जहां पर मैं रहता था बहुत सारी बचपन की यादें इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में और टाइम देख सकते हैं 3:41 हो रहे हैं। और इस ट्रेन का पहुंचने का समय जो है वो 3 बजे का है और थोड़ा सा लेट हो गई है। और ये देखिए कानपुर रेलवे स्टेशन है। तो फिलहाल आप कानपुर रेलवे स्टेशन के नज़ारे देखें, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। और जो रास्ते में हरिद्वार से कानपुर के बीच रेलवे स्टेशन पड़ते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप लोग इन रास्तों में से किसी भी रेलवे स्टेशन से कानपुर या प्रयागराज जाना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं। और देखिए अब जो है कानपुर रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर और प्यारा सा हो चुका है। फिलहाल इस तरफ के दृश्य देख सकते हैं। मेट्रो भी फाइनल हो चुकी है, कानपुर में रेलवे स्टेशन के पास मेट्रो भी है। तो अगर बहुत सारे लोग मेट्रो से भी आना चाहें तो कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और उसके बाद जहां जाना चाहें जा सकते हैं। और काफ़ी व्यस्त रेलवे स्टेशन है, बहुत सारी ट्रेनें जो हैं इस रेलवे स्टेशन से जाती हैं क्योंकि ये मेन लाइन है, दिल्ली से हावड़ा वाला रूट है। और दिल्ली से हावड़ा वाला रूट जो है इसमें बहुत सारी ट्रेनें हैं और पूरा बिजी रहता है ये रेलवे स्टेशन। और मैक्सिमम ट्रेनें जो हैं कानपुर सेंट्रल पे रुकती हैं, ये भी आप लोगों के लिए अच्छी बात है। और देखिए क्या नज़ारे हैं। और अब मैं आपको कानपुर से फतेहपुर का जो हमारा गांव है वहां तक का सफ़र आपको दिखाएंगे और बाई कार ले चलेंगे अपने गांव।
दोस्तों अब मैं कानपुर से निकल पड़ा हूँ अपने गांव के लिए और कानपुर से जो मेरा गांव है वो लगभग 75 किलोमीटर के आसपास है। कानपुर में हमारा भी घर है और जो हमारा गांव है वो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां पर हम आज आपको लेकर चल रहे हैं। और बचपन में मैंने जैसा भी वीडियो में बताया है कि मैंने वहीं से पढ़ाई की थी, बचपन का स्कूल दिखाएंगे और जहाँ मेरा बचपना बीता है वो घर आपको दिखाएंगे। तो अभी हम कानपुर से निकल पड़े हैं फतेहपुर के लिए और मेरा गांव का जो नाम है वो है मया राम खेड़ा और यहाँ से हमें 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। आज से 20 साल पहले 25 साल पहले कोई साधन नहीं था। तो अभी कैसा ये रास्ता है वो हम आपको दिखाते हैं और जल्दी से आपको स्कूल अपना दिखाएंगे और अपना घर दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें और शेयर ज़रूर करते जाएं। आप लोगों के मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे कि हरिद्वार, कानपुर और मेरा गांव का आपस में क्या संबंध है। तो देखिए, गांव जो है वहाँ हमारी जन्मभूमि है और वहाँ पर मेरे पापा का भी जन्म हुआ है। तो उसी जगह पर हम आपको लेकर चलते हैं। कानपुर जो है मेरे पापा की कर्मभूमि है और मेरी वहाँ पर शिक्षा आगे की हुई है। अब हरिद्वार जो है वो मेरी कर्मभूमि है। तो ये आपस में तीनों जगह का रिश्ता है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी आ रहे होंगे, तो मैंने ये सोचा क्लियर कर दिया जाए। तो हरिद्वार मेरी कर्मभूमि है। आगे की पढ़ाई जो है मैंने कानपुर में किया है और जहाँ अभी चल रहे हैं वो है मेरा जन्मभूमि, जहाँ पर हमारा बचपन बीता है। तो ले चलते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं आपको। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जहां पर हमने बचपन में पढ़ाई की थी। ये जो बैकग्राउंड में आपको स्कूल नज़र आ रहा है ना, इसी स्कूल में हमने पढ़ाई की थी और ये फतेहपुर में पड़ता है और ये जगह है गाजी खेड़ा। ये बचपन का हमारा स्कूल है और ये देखिए, फ़िलहाल ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ये यादें हैं, बचपन की यादें। ये देखिए, श्री राम दीन सिंह इंटर कॉलेज। और थोड़ा सा आपको अंदर से चल कर दिखाते हैं। ये देखिए, इंटरनल विजिट करा रहे हैं आपको। ये जो सामने जो क्लासें देख रहे हैं ना, यहाँ पर कभी हमारी क्लास हुआ करती थी। सच में बताया ना तो आज बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। दोस्तों, स्कूल दिखाने के बाद अब मैं अपने गांव की तरफ ले चलता हूं और मेरे गांव का नाम है मया राम खेड़ा और ये जो है गाजी खेड़ा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। और ये जो बाग आप देख रहे हैं ये हमारे ही परिवार का बाग है और इसमें बहुत सारे महुआ के पेड़ भी थे। तो बचपन का जो समय है ना यहाँ पर बहुत बीता है, क्योंकि बचपन में महुआ बीनने के लिए भी हम यहाँ पर आया करते थे। और कुछ ही देर में हम अपने गांव पहुंचकर अपना गांव का पूरा ड्रोन शॉट दिखाएंगे और गांव में जो मेरा घर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये है मया राम खेड़ा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में। तो आइए गांव के नज़ारे आपको दिखाते हैं जो कभी नहीं भूल पाएंगे और सच में बहुत याद आती है यहाँ की। राम राम, कैसे हो दादा? ठीक है, बढ़िया। हाँ। ये है अपना पुराना घर। आपका रूम कौन सा? आप कहाँ रहते हो? सब गिरा पड़ा देख। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने पुराने घर में, जहाँ पर हमारा बचपन बीता है। लगभग 10-11 साल तक हम यहीं पर रहे थे और ये घर है। देखिए, फ़िलहाल कोई नहीं रहता। ये देखिए, छत भी पूरी तरह से टूट गई है। सिर्फ इसकी जो सपोर्ट वाली बल्लियाँ हैं ना, सिर्फ वो हैं। और ये है देखो गेट।
अब मैं आपको घर के अंदर ले चलता हूँ और अपना जो बचपन का घर है पूरा विजिट कराएंगे। दोस्तों ये देखिए पूरा घर गिर चुका है। तो फाइनली मैं अपने घर के आंगन में पहुंच चुका हूं और मैं उस आंगन में हूं जहां पर हमारा बचपन बीता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये हमारे घर का आंगन था और ये घर है। फिलहाल इस घर में कोई नहीं रहता, इस वजह से गिर चुका है और काफ़ी साल पहले हो चुके हैं इसे गिरे हुए। और अपनी कुछ बचपन की कहानियां मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो आप बड़े बड़े खंबे मोटे मोटे देख रहे हैं ना, बचपन में जब हम पढ़ने जाते थे उस समय एक स्लेट होती थी और कई लोग तो लकड़ी की जो स्लेट बनाते थे उसमें चौक से लिखते थे। तो चौक खाने की आदत मुझे पड़ गई थी। मैं लगभग 7 साल का रहा हूँगा। तो उस समय मेरी मम्मी ने मुझे ये जो खंबा देख रहे हैं, ये खंबा, इस खंबे में रस्सी से बांधा था और मेरी पिटाई की थी ताकि मैं जो चौक खाने की आदत है वो मैं उससे दूर हो सकूं। तो ये है और ये हमारा रसोई हुआ करती थी। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा रसोई है। रसोई थी जहाँ पर खाना बनता था और हम लोग यहाँ पर बैठकर खाना खाते थे। और ये पूरा आंगन है। और अभी फ़िलहाल तो आप देख सकते हैं बेस में कुछ दीवारें खड़ी हैं। बाकी छत की बात करें तो छत ऑलमोस्ट पूरी गिर चुकी है। ये देख सकते हैं छोटी छोटी किमाड़ी बनाई जाती थी जिसमें कभी भोजन रख दिया जाता था, दूध दही रख दिया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें दूध दही रख दिया जाता था क्योंकि दीवारें बहुत मोटी हुआ करती थी और कच्ची ईंटों की दीवारें थी ना, तो इसमें खाना क्या है ख़राब नहीं होता था और थोड़ा ठंडक भी रहती थी। और बाकी इस तरफ देखिए ये कमरा था। पूरा घर आप देख सकते हैं। इस तरफ ये किचन का भाग आप देख रहे हैं और एक कमरा इस तरफ था। यहाँ से आप घर का पूरा टॉप व्यू देख सकते हैं और पूरी तरह से घर जो है गिरा हुआ यहाँ से नज़र भी आ रहा है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो गांव से रहे हैं और या गांव में अभी भी रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बचपन की जो यादें हैं ना वो लाइफ टाइम याद रहती हैं। और यहाँ तो हमारा बचपन बीता है। ये देखिए ये बाहर का व्यू है, घर के बाहर का व्यू है। जिन लोगों को गाँव पसंद है तो वो लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये भी हमारी लैंड है और ये रोड से कनेक्टेड था। अब मैं आपको अपने गांव का जो मेन मंदिर है, जो हमारा मंदिर है, उस तरफ लेकर चलते हैं और वहां पर भी दर्शन कराते हैं। ये है हमारा मंदिर, आप सभी देख सकते हैं। ये भोले बाबा का मंदिर है। आइए दर्शन करते हैं और आप सभी को दर्शन कराते हैं। आप सभी लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। और यहीं पास में एक माता रानी का जो कुल देवी है गांव की, उनका मंदिर है, माता आदिशक्ति आर्धज्योति माता, उनके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। पहले भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है, सैकड़ों वर्ष इस मंदिर को हो चुके हैं। आप सभी भोलेनाथ के दर्शन करें और सभी लोग हर हर महादेव जरूर लिखें। कुछ ही देर में हम आपको वो कुआं भी दिखाएंगे जहाँ से जल जो है, जहाँ से हम लोग पानी भरते थे और पीने के लिए पानी हो या नहाने के लिए पानी, कुआं ही माध्यम था, तो कुआं भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आप कुल देवी के दर्शन कर सकते हैं। ये माता रानी का मंदिर है। तो सभी लोग जय माता दी जरूर लिखें। और एक बार फिर से कहेंगे कि अगर आप लोगों को गांव पसंद है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और देखिए बहुत सारे लोग गांव के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मेरा छोटा भाई, उसके बेटे का मुंडन यहीं पर हो रहा है और इसी वजह से हम गांव आए हैं। ये देखिए हमारे यहाँ जो मुंडन होता है वो गांव में ही आकर होता है। तो यहाँ फिलहाल देख सकते हैं ये मेरे भाई का बेटा है जिसका मुंडन की तैयारी चल रही है। और ये देखिए लेटा है ये। तो फिलहाल इन दृश्यों को देखें और गांव के काफ़ी लोग, काफ़ी महिलाएं जो हैं हमारे परिवार की, वो यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं जो गांव का कुआं था, जहां पर कभी हम यहां से पानी निकालते थे
और यही पानी हम पीते भी थे और यहीं पर स्नान किया करते थे। और ये जो कुआं है ना सैकड़ों वर्ष पुराना है। गांव के लगभग ज़्यादातर लोग जो है इसी कुएं का पानी पीते हैं। देखो छोड़ दो फोन अब। कैसे करते हैं? पहुंच गया। ये तो दोस्तों अब मैं अपने खेत में पहुंच चुका हूं। इस तरफ जो ये खेत नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे गांव के जो पास वाले खेत है वो खेत है। आपको और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और खेतों का व्यू दिखाते हैं। ये गांव के करीब होते थे। इसमें ना जो घर के लिए सब्जी तैयार की जाती थी। बाकी यहाँ से जो दूर है ना लगभग 1 किलोमीटर और दूर, वहाँ पर गेहूँ, धान और बाकी चीज़ें जैसे गन्ना है, तो ये यहाँ से दूसरे खेतों में होता था। और ये जो नज़र जा रही है ना आपकी, देखिए यहाँ से लेकर आगे जहाँ तक दीवार नज़र आ रही है ये खेत हमारे हैं। और इनमें अभी फ़िलहाल देख सकते हैं इस तरफ गेहूं नज़र आ रहा है, वहाँ पर बंधा है और लहसुन भी है, बाकी और भी चीज़ें हैं। तो उस तरफ के व्यू दिखाएंगे। फ़िलहाल ये देख सकते हैं। और ये है हमारा गांव। इस तरफ गांव है और गांव के पास वाले खेत हैं। दोस्तों कैसा लगा मेरा गांव आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को गांव तो पसंद आ रहा होगा। और आजकल ऐसे भी शहर से थोड़ा सा लोग गांव की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और ऐसे नेचर देखने को मिलता है। और नेचर के बीच तो हर कोई व्यक्ति रहना चाहता है। तो आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं और फिर से उत्तराखंड की वैसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगातार उत्तराखंड की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय गंगे माता।